नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हम त्रेता युग के 8102 बीसी से 5102 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्रागज्योतिष साम्राज्य के दानव राजवंश त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी आसाम में अम्बरी या गुवाहाटी, जिसे पहले प्रागज्योतिष कहते थे, थी। महिरंग दानव यहां के पहले राजा थे। महिरंग दानव के पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। प्रागज्योतिष साम्राज्य के दानव राजवंश के बाद भौम राजवंश आया। अंतिम राजा घटकासुर के बाद नरकासुर आया, जिसने नरक राजवंश या भौम राजवंश की स्थापना की और इस क्षेत्र पर शासन किया। प्रागज्योतिष या प्रागज्योतिषपुर को अब अंबारी कहते हैं। पूर्व में इसे मैरंग या मैरन पर्वत भी कहा जाता था। प्रागज्योतिष साम्राज्य का दानव राजवंश राम रावण युद्ध के समय में भी था। लंका साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। यहां श्रीलंका में स्थित थी। माल्यवान, सुमाली और माली यहां के राजा थे। माल्यवान, सुमाली और माली यातुधान के वंशज थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। लंका साम्राज्य के बाद वंग साम्राज्य आया। माल्यवान, सुमाली, माली ने विश्वकर्मा द्वारा लंका का निर्माण करवाया। माली का वध भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, जबकि माल्यवान और सुमाली वनवास में चले गए। कुबेर ने लंका पर अधिकार कर लिया और यक्ष साम्राज्य की स्थापना की। खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि विशर्वा से कर दिया। कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। बाद में रावण ने कुबेर से युद्ध किया और उसे हराकर लंका का राजा बन गया। जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य नामक दंडक वन में 13 वर्ष के वनवास में रह रहे थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी। लक्ष्मण के मना करने पर शूर्पणखा ने देवी सीता पर हमला किया। आत्मरक्षा में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने लंका साम्राज्य के तहत दंडकारण्य क्षेत्र के राज्यपाल खर से शिकायत की। एक युद्ध में भगवान राम ने खर का वध किया। बाद में बदला लेने के लिए रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया। देवी सीता की तलाश में भगवान राम लंका गए और रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। है साम्राज्य के कार्तिवीर अर्जुन ने राजा रावण को हराया था और कैद किया था और बाद में ऋषि पुलत्स्य के अनुरोध पर उसे मुक्त कर दिया था। लंका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन माना जाता है कि यह श्रीलंका में सिगरिया में स्थित होगी। लंका साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। किष्किंधा साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में पंपा सरोवर, जिसे अनागुंदी भी कहते हैं, थी। बाली यहां के पहले राजा थे। बाली के पिता इंद्र थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। बाली और रावण की कहानी यह है। बाली को तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया कि किसी भी द्वंद्व में बाली का प्रतिद्वंदी अपनी आधी ताकत बाली से खो देगा। इस वरदान से बाली अजय हो गया। जब नारद ने रावण को बाली की शक्ति के बारे में बताया, तो वह अपने अभिमान के वशीभूत किष्किंधा गया, जहां उसने बाली से युद्ध किया। द्वंद्व युद्ध में रावण की हार हुई। बाली ने रावण को गिरफ्तार कर वर्षों तक रावण को अपनी बगल में दबाकर रखा। रावण इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने बाली से मित्रता की मांग की। बाली ने रावण को रिहा कर दिया और दिखाया कि इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली वही है। बाली और सुग्रीव की कहानी यह है। एक उग्र राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने चुनौती स्वीकार की, परंतु बाली के सामने आने पर दानव घबरा गया और एक गुफा में भाग गया।
बाली ने गुफा में प्रवेश किया और सुग्रीव को गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात सुग्रीव ने गुफा के अंदर से राक्षसी आवाजें सुनी और कुछ समय पश्चात गुफा के बाहर एक खून की धारा भी बहने लगी। कुछ दिनों के बाद जब बाली गुफा से बाहर नहीं आया तो सुग्रीव ने गलती से निष्कर्ष निकाल लिया कि बाली मारा गया है। दानव को गुफा के बाहर आने से रोकने के लिए सुग्रीव ने एक बड़े चट्टान से गुफा को बंद कर दिया। सुग्रीव अपने राज्य में वापस आ गया और अपने भाई बाली के स्थान पर राजा बन गया। हालांकि गुफा के अंदर बाली ने राक्षस को मार डाला था। कुछ दिनों बाद बाली घर लौट आया। सुग्रीव को राजा के रूप में कार्य करते देखकर उसने सोचा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। सुग्रीव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बाली ने एक नहीं सुनी। सुग्रीव भागकर ऋषिमुख पर्वत पर चला गया, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली नहीं आ सकता था, जिसके अनुसार यदि बाली ने ऋषिमुख पहाड़ियों पर अपना पैर रखा तो वह मर जाएगा। किष्किंधा साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। एल साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में पैठन थी, जिसे पहले प्रतिष्ठान नाम से जाना जाता था। पुरुरवा, जिन्हें एल के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ के पहले राजा थे। पुरुरवा के पिता चंद्र ब्रह्मपुत्र अत्रि के पुत्र थे। पुरुरवा का जन्म पुरु पर्वत पर हुआ था, इसलिए उनका नाम पुरुरवा पड़ा। उनकी मां इला के नाम पर उन्हें एल का उपनाम दिया गया था। पुरुरवा वंश के राजाओं को चंद्रवंशी कहा जाता था। पुरुरवा का विवाह अप्सरा उर्वशी से हुआ था। पुरुरवा ने 7 द्वीपों पर शासन किया। उर्वशी की कहानी यह है। एक बार ऋषि नरनारायण बद्रीनाथ हिमालय में ध्यान कर रहे थे। इंद्र नहीं चाहते थे कि ऋषि ध्यान के माध्यम से देवी शक्तियों को प्राप्त करें, और इंद्र ने उन्हें विचलित करने के लिए 2 अप्सराएं भेजी। जवाब में नरनारायण ने अपनी जांग से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रकट करी, जो इंद्र की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। यह अप्सरा उर्वशी थी, जिसका नाम जांग के लिए संस्कृत शब्द उर से रखा गया था। ध्यान के बाद नरनारायण ने उर्वशी को इंद्र को उपहार में दिया। एक दिन ब्रह्मा ने उर्वशी को श्राप दिया, जाओ और पृथ्वी पर जन्म लो। पृथ्वी पर उर्वशी ने एल साम्राज्य के राजा पुरुरवा से विवाह किया। एल साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। कन्याकुब्ज साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज थी, जिसे महोदय और कन्याकुब्ज और कुशस्थली भी कहा जाता था। अमावासु, जिन्हें विजय के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ के पहले राजा थे। अमावासु के पिता पुरुरवा थे, जिनके पिता चंद्र ब्रह्मपुत्र अत्रि के पुत्र थे। कन्याकुब्ज साम्राज्य के बाद पांचाल साम्राज्य आया था। राजा कुशनाभ की 100 बेटियां थीं। वायुदेव उनसे विवाह करना चाहते थे। इन लड़कियों ने इनकार किया और कहा कि वे अपने पिता की सलाह के व्यक्ति से ही शादी करेंगी। नाराज वायुदेव ने इन सभी लड़कियों को कुब्ज या कुबड़ा बनाने का श्राप दे दिया। बाद में उनका विवाह दक्षिण पंचाल साम्राज्य के राजा ब्रह्मदत्त से हुआ। विवाह के बाद ब्रह्मदत्त के स्पर्श से ये कन्याएं वायुदेव के श्राप से मुक्त हो गईं। उनकी कुबड़ियां दूर हो गईं और वे सामान्य हो गईं। इसके बाद महोदय शहर का नाम बदलकर कन्याकुब्ज कर दिया गया। कन्याकुब्ज साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। काशी साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, थी। छत्रवृद्ध यहाँ के पहले राजा थे। छत्रवृद्ध के पिता पुरुरवा पुत्र आयु थे। पुरुरवा के पिता चंद्र ब्रह्मपुत्र अत्रि के पुत्र थे। काशी साम्राज्य के बाद कोसल साम्राज्य आया। काशी शहर की स्थापना दीर्घतप ने की थी। वाराणसी या काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। काशी में भगवान शिव की बहुत भक्ति के साथ पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के काशी में बसने की कहानी यह है। जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने कैलाश छोड़ने और एक सिद्ध क्षेत्र में बसने का फैसला किया। पूरी दुनिया को देखने के बाद वे काशी को इसे चुनते हैं, लेकिन उस काल में काशी पर राजा दिवोदस का शासन था। राजा दिवोदस नहीं चाहते थे कि भगवान शिव उनके क्षेत्र में प्रवेश करें। भगवान शिव ने काशी को खाली करने के लिए निकुंभ नाम के अपने गण को भेजा और निकुंभ ने भी ऐसा ही किया। राजा दिवोदस इन घटनाओं से बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। दिवोदस चाहता था कि देवता अपने दिव्य निवास में वापस चले जाएं और जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी को अकेला छोड़ दें। भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने जो चाहा वह दिया।
इससे देवताओं को काशी छोड़कर सदा के लिए जाना पड़ा। भगवान शिव बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा और राजा दिवोदस को हटाने के लिए 64 योगिनियों को काशी भेजा। लेकिन 64 योगिनी उस जगह से इतना प्यार करने लगी कि वह वहीं बस गई। राजा दिवोदस ने 64 घाट में 64 योगिनियों की स्थापना की और वे कभी भी भगवान शिव के पास नहीं लौटे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को काशी भेजा। सूर्यदेव शहर के वैभव और समृद्धि से इतना मोहित थे कि उन्होंने उसे अपने 12 रूप के साथ वहां बसने का फैसला किया। बाद में भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को भेजा, जो शहर से इतने प्रेरित थे कि राजा देवोदस की मदद से उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और हमेशा के लिए काशी में बस गए। यज्ञ के स्थान को अब दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। भगवान शिव ने गणेश को भेजा, जिन्होंने शहर की कमान संभाली और शहर की रखवाली करने लगे। अंतिम उपाय के रूप में भगवान विष्णु भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए काशी आए। वहां राजा दिवोदस के पास गए और उन्होंने मुक्ति का सच्चा ज्ञान दिया। दिवोदस किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हुए, लेकिन उन्हें मुक्ति का प्रलोभन दिया गया और उन्होंने इसे ले लिया। सच्चा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के पर राजा स्वयं कैलाश गए और भगवान शिव को काशी आने और हमेशा के लिए बसने का आमंत्रण दिया। काशी राजकुमारी सुमित्रा का विवाह कौशल समाज के राजा दशरथ से हुआ था और उनके पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। काशी राजकुमारी अंबिका और अंबालिका का विवाह कुरु समाज के विचित्रवीर से हुआ था और उनके पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति 8वीं शताब्दी बीसी के दौरान काशी विश्वविद्यालय में एक चिकित्सक, सर्जन और शिक्षक सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। वह दुनिया के पहले सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी के पिता और प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का आविष्कार किया और विकास किया। उन्होंने दुनिया की पहली मोतियाबिंद सर्जरी भी की। काशी साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। काशी साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। यदु साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तराखंड में नंदप्रयाग थी। यदु यहां के पहले राजा थे। यदु के पिता ययाति थे, जो चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज थे। यदु साम्राज्य का क्षेत्र जिन स्थान पर था वह थे चरमनवती, जिसे अब चंबल कहते हैं, वेत्रावती, जिसे अब बेतवा कहते हैं, और सुक्तिमती, जिसे अब केन कहते हैं। यदु ने अपने पिता ययाति के साथ अपनी युवावस्था का आदान प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें पिता ययाति ने शाप दिया कि यदु के वंश में कोई भी सोमवंशी या चंद्रवंशी नहीं कहलाएगा। इस तरह केवल पुरुवंश को ही सोमवंशी या चंद्रवंशी नाम से कहलाने का अधिकार था। आदेश का पालन करते हुए यदु ने आने वाली पीढ़ियों को यादव और वंश को यदुवंश का नाम दिया। यदु साम्राज्य दाशराग युद्ध के समय में भी था। यवन साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रीस में होगी। तुर्वसु यहां के पहले राजा थे। तुर्वसु के पिता ययाति थे, जो चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज थे। यवन साम्राज्य के बाद आणव साम्राज्य आया। यवन साम्राज्य को आधुनिक तुर्की और ग्रीस में माना जाता है। यह ग्रीस या तुर्की का एओनिया हो सकता है, जो किसी तरह भारतीय आयोनियन या यवन से संबंधित हो। यवन नाम इयोनिया नाम का संस्कृत रूप हो सकता है। प्रारंभिक भारतीय साहित्यों में यूनानियों और रोमनों को यवन और योना कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्वसु के कुछ पुत्र पूर्व रामायण युग में पहले से ही पश्चिम अनातोलिया और ग्रीस में चले गए थे और उन्होंने एओलियन, अचियान और डोरियन के रूप में जाना जाने लगा। संभवतः ग्रीक जुथस भारतीय तुर्वसु के समान था। यवन साम्राज्य दशराग युद्ध, रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। दुर्यु साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। दुर्यु यहां के पहले राजा थे। दुर्यु के पिता ययाति थे, जो चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज थे। दुर्यु पहले मलेच्छ अर्थात गैर वैदिक या बर्बर राजा थे, जिन्होंने एक ऐसी संस्कृति का प्रस्ताव रखा जो वेदों से रहित हो। उसके वंशज गांधार और मलेच्छ आदि में बस गए थे। प्राचीन भारत में मलेच्छ का उपयोग मूल रूप से वह विदेशी थे जिनकी भाषा अलग थी। दुर्यु साम्राज्य दशरथ युद्ध, रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी थे। आणव साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी बिहार में चंपापुरी थी, जिसे पहले चंपा कहा जाता था।
महाभारत काल में इसे मालिनी कहा जाता था। अनु यहाँ के पहले राजा थे। अनु के पिता ययाति थे जो चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज थे। आणव साम्राज्य से पहले यवन साम्राज्य आया था। आणव साम्राज्य के बाद उशिनर, अंग, वंग, सूंग, पुंड्र, कलिंग और ओर्ध साम्राज्य आए थे। आणव साम्राज्य उशिनार और तितिक्षु के बीच डिवाइड हुआ था और बाद में बलि के पुत्र अंग, वंग, सूम, पुंद्र, कलिंग और ओध के बीच में इसका विभाजन हुआ। आणव साम्राज्य दाशक युग के समय में भी था। करुष साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में रीवा थी। करुष यहाँ के पहले राजा थे। करुष के पिता कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु थे। करुष साम्राज्य को अंग, मलज और अधिराज के नाम से भी जाना जाता है। अपने आश्रम की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ तताका वन में प्रवेश किया था, जो अंगमलज या मलाड या करुष के नाम से जाना जाने वाला एक ग्रामीण इलाका था। यह नहुष, जो कि पांडव के भाई थे, द्वारा जीता गया था। करुष साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। शूरपारक साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में नाला सोपारा थी, जिसे पहले शूरपरख भी कहते थे। परशुराम यहाँ के पहले राजा थे। परशुराम ब्रह्मपुत्र भृगु के वंशज थे। शूरपरख साम्राज्य को पहले अपरांत साम्राज्य भी कहते थे। यह नर्मदा नदी के मुहाने के पास स्थित था। इस क्षेत्र को अपरांत भी कहा जाता था। महाभारत और पुराणों के अनुसार परशुराम के निवास स्थान के लिए शूरपारक को समुद्र से पुनः प्राप्त किया गया था। प्राचीन काल में यह भारत के पश्चिमी तट पर मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन, अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा शहर था। सोपारा का प्राचीन बंदरगाह पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम की भगवान शिव से युद्ध की कहानी यह है। परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें परशु, जो कि एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है, उन्हें दी थी। एक बार भगवान शिव ने उन्हें युद्ध में अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए चुनौती दी। भीषण लड़ाई 21 दिनों तक चली। एक दिन परशुराम ने प्रहार किया और अपने परशु से भगवान शिव पर हमला किया, जो भगवान शिव के माथे पर लगा। इसी वजह शिव को खंड परशु के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव परशुराम के अद्भुत कौशल से प्रभावित हुए और उन्हें गले लगा लिया। परशुराम की गणेश के साथ युद्ध की कहानी यह है। अपने शत्रु कार्तवीर अर्जुन और अन्य राजाओं से युद्ध के लिए भगवान शिव ने परशुराम को अनेक शक्ति प्रदान की। इसी कारण धन्यवाद के लिए परशुराम भगवान शिव के पास गए। गणेश जी ने उन्हें भगवान शिव से मिलने की अनुमति नहीं दी और कहा कि उनके पिता व्यस्त हैं। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। जब ऐसा लगा कि गणेश जीतने वाले हैं, तो परशुराम ने अपना परशु गणेश जी पर फेंका। गणेश जी ने देखा कि यह परशु तो उनके पिता भगवान शिव ने परशुराम को दिया था, तो वह अपने पिता के दिए उपहार के सम्मान में उस परशु का आघात अपने बाएं दंत पर ले लेते हैं, जिससे उनका बायां दंत टूट जाता है। इसी कारण भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। रामायण में लिखित परशुराम के साथ भगवान राम की मुलाकात की कहानी यह है। भगवान राम के शिक्षक विश्वामित्र एक बार राम और उनके भाई लक्ष्मण को विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला ले गए। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए वर चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह सीता से विवाह करेगा। परशुराम ने शिव का यह धनुष राजा जनक को दिया था। स्वयंवर में कोई भी राजकुमार उस धनुष को नहीं उठा सके। केवल राम ने ही सफलतापूर्वक शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। लेकिन इस प्रक्रिया में धनुष दो भागों में टूट गया, जिससे एक जबरदस्त शोर पैदा हुआ जो परशुराम के कानों तक पहुंचा। स्वयंवर स्थान पर पहुंचे परशुराम स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमार परशुराम का सामना करने से डरने लगे। लेकिन सीता उनके पास पहुंची और उनका आशीर्वाद मांगा। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, जिसका शाब्दिक अर्थ है आप सौभाग्य से धन्य हो। जब परशुराम शिव के धनुष को नष्ट करने वाले राम का सामना करने के लिए मुड़े, तो परशुराम ऐसा करने के लिए अपना परशु नहीं उठा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सीता को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था, जिससे कि वह उनके पति को कोई नुकसान नहीं
पहुंचा सके। उसी समय उन्होंने राम को पहचान लिया कि वे वास्तव में क्या थे, अर्थात विष्णु के अवतार के रूप में उनका धनुष भगवान राम के हाथों टूटा था। शूरपारक साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। दंड साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में मधुमंता और नासिक थी। दंड यहां के पहले राजा थे। दंड के पिता इक्ष्वाकु थे, जो कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। राजा दंड एक बार एक शिकारी अभियान पर जंगल गए। उसने ऋषि शुक्र की बेटी आरा को देखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरा ने यह घटना ऋषि शुक्र को बताई। शुक्र ने अपनी पुत्री को तपस्या करने को कहा और कहा कि वह दंड के राज्य को अग्नि की वर्षा से जला दे। आरा ने तपस्या की और शुक्र के कहने पर इंद्र ने आग की बारिश से दंड के राज्य को नष्ट कर दिया। बाद में यह स्थान एक भयानक जंगल बन गया, जहां ना तो पक्षी है और ना ही जानवर रहते हैं, और इसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाने लगा। भगवान राम के समय में यह रावण के शासन में लंका का एक औपनिवेशिक राज्य था, जिसमें खर ने एक राज्यपाल के रूप में शासन किया था। भगवान राम अपने 13 वर्ष के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए दंडक के जंगल में रहे। उनके प्रवास के दौरान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यहीं काटी थी। बाद में यहां से रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया था। नासिक को पहले जन्म स्थान कहा जाता था। दंड साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। विदेह साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी मिथिला थी। यह बिहार या नेपाल में हो सकती है। निमि यहां के पहले राजा थे। निमि के पिता इक्ष्वाकु थे, जो कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। विदेह साम्राज्य के बाद वज्जी साम्राज्य आया था। देवी सीता का जन्म की कहानी यह है। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। उसी समय उनका हल धरती में फंस गया। वहां उन्हें एक कुंड में नवजात कन्या मिली, जिसे उन्होंने गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। जब सीता बड़ी हुई तो जनक ने सीता के लिए वर चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर के लिए राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर से कोई भी राजकुमार धनुष को नहीं उठा सका। केवल राम ने ही धनुष को सफलतापूर्वक उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद सीता ने भगवान राम से विवाह किया। मिथिला, या जिसे जनकपुर धाम भी कहते हैं, का स्थान नेपाल में जनकपुर, बलिराजगढ़ और सीतामढ़ी बिहार के बीच विवादित है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका नोवारा एलिया में स्थित सीता अम्मन मंदिर यही स्थान है जहां रावण ने देवी सीता को बंधक बना के रखा था। जनकपुर नेपाल में 1910 सी में जानकी मंदिर एक भक्त अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया था। विदेह साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। वज्जी साम्राज्य त्रेता युग से 483 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में वैशाली थी। नभक यहां के पहले राजा थे। नभक के पिता कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु थे। वज्जी साम्राज्य से पहले विदेह साम्राज्य आया था। वज्जी साम्राज्य के बाद लिच्छवी साम्राज्य आया। वज्जी साम्राज्य, जिसे व्रजी साम्राज्य भी कहते हैं, मिथिला क्षेत्र में गंगा के उत्तर में स्थित था। वज्जी शासन को अथाकुल यानी 8 कुल वाला एक संघ माना जाता है। ये 8 कुल व्रजी, लिच्छवी, जंत्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। वज्जी साम्राज्य एक गणतंत्र देश था, जो गण या संघ यानी विधानसभाओं द्वारा चलाया जाता था। संघ के प्रत्येक सदस्य को राजा के रूप में जाना जाता था और वे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को तय करने के लिए एक साथ मिलते थे। इसे विश्व का पहला गणतंत्र देश माना जाता है। वैशाली का नाम इक्ष्वाकु के पुत्र राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में इसे विशालपुरी कहा जाता था। 483 बीसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश के राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री वासकार की मदद से वज्जियों के बीच मतभेद बोया था और उनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति भगवान महावीर के जन्म की कहानी यह है। भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है, का जन्म बिहार में वैशाली के एक उपनगर क्षत्रिय कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंशी वज्जी साम्राज्य के राजा नटकुल के राजकुमार सिद्धार्थ और उनकी पत्नी लिच्छवी साम्राज्य की एक राजकुमारी त्रिशाला के घर 599 बीसी में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने शाही जीवन को त्याग दिया
और आध्यात्मिक जागृति की खोज में एक तपस्वी जीवन जीने के लिए अपना घर और परिवार छोड़ दिया। पारंपरिक किंवदंतियों के अनुसार भगवान महावीर ने 43 साल की कठोर तपस्या के बाद 43 साल की उम्र में जृंभिका ग्राम के पास सृजपालिका नदी के तट पर एक साल के पेड़ के नीचे केवला ज्ञान, जिसका अर्थ सर्व ज्ञान या अनंत ज्ञान है, प्राप्त किया था। भगवान महावीर जैन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर को वर्धमान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है जो बढ़ता है। जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर का निर्वाण अर्थात मृत्यु बिहार के पावापुरी शहर में 527 बीसी में हुई। उसी स्थान पर 528 बीसी में जल मंदिर बनाया गया था। आम्रपाली की कहानी यह है। आम्रपाली का जन्म लगभग 600 से 500 बीसी में एक आम के पेड़ के नीचे हुआ था। उनका पालन पोषण महानाम ने किया था। वैशाली के राजा मनुदेव ने एक बार वैशाली में आम्रपाली का नृत्य देखा, जिसके बाद वह उसे चाहने लगे। आम्रपाली का विवाह उसके बचपन के दोस्त पुष्प कुमार से होना तय हुआ, लेकिन वैशाली के राजा मनुदेव ने आम्रपाली को पाने की साजिश में पुष्प कुमार की हत्या की, उसकी शादी के ही दिन। इसके बाद आम्रपाली को राज नर्तकी घोषित कर दिया गया। मगध के शत्रु एवं पड़ोसी राज्य के राजा बिंबिसार भी आम्रपाली के प्रति आकर्षित थे। राजा बिंबिसार और आम्रपाली के यहां जीवक नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। यही जीवक भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार के चिकित्सक बने। आम्रपाली भगवान बुद्ध से प्रभावित थी और उन्होंने दरबारी नर्तकी का पद त्याग कर बौद्ध धर्म की अनुयायी और बिछुड़ी बन गई। वज्जी साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। वज्जी साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।